लाल टोपी वाले गुंडे, अखिलेश यादव, कान खोलकर सुन लो। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश की जनता यहाँ सर्वोपरि है। लेकिन इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ बदतमीजी करोगे और अपने गुंडे छोड़ोगे तो निश्चित रूप से देख लो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव की बहुत बड़ी निर्लज्जता है कि पीटने के बाद भी अगर हादसा होता तो मान लेते, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पीटा है, पीटा है, पीटा है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके पीटा गया है। अगर कोई सवाल पूछेगा उनके खिलाफ, अगर उनसे कोई सवालात करेगा तो ये पीटेंगे, अगर इनसे सवालात कोई करेगा तो मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ देंगे, अगर इनसे कोई सवालात करेगा तो मीडिया वालों को भगा देंगे और बोलेंगे कि हाँ हमने पीटा है। इसी को कहते हैं गुंडई। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जा रहा है, अखिलेश यादव से कुछ बोला जाता है, कुछ पूछा जाता है तो ये लोग हाहाकार मचाते हैं। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पहले तो मीटिंग रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब मीडिया के द्वारा उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो फिर इनके अधिकारी उस मीडिया पर्सन को मारते हैं। देखिए, गुंडों से क्या उम्मीद करेंगे जो गुंडे रहे हैं, जिन्होंने गुंडई की है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में उनके समय में जब गुंडा राज था, थाने गुंडे चलाते थे, उनके भाई भतीजे गुंडे थे, उनके भाई भतीजे थानों में बैठ करके गुंडई करते थे। वही मानसिकता है। देखिए, कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ जीवन भर सीधी नहीं होती है, चाहे उसको दीवार में सेट कर दिया जाए फिर भी वो ऐसी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो क्या होता है कि कहते हैं सिग्नेचर और नेचर कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। तो जिसके विचार जैसे होते हैं, जो जैसा सोचता है, उसे इसके संस्कार जैसे होते हैं, उसके चरित्र में भी वही सब चीज़ें परिलक्षित होती है। वही अखिलेश यादव ने दिखाया है कि उनका चरित्र कैसा है। चाल, चेहरा और चरित्र समाजवादी पार्टी के गुंडों का कैसा है वो सबके सामने दिखा दिया है। एक तो उनको कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आइए, एक तो आमंत्रित करते हैं, कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में अतिथि को बुला करके आप अपमानित करते हैं और उनके गुंडे उनको पीटते हैं, जिस तरह से उनके पैर में चोट आई। और ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इतना तय है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हाहाकार मचाने वाले आज मौन है। पत्रकार पर हमला हुआ क्योंकि एक सेकुलर गैंग के गुंडे ने हमला किया है। ये अखिलेश यादव से मैं कह देना चाहता हूँ, यदुवंश का नाम बदनाम मत करो। हम भी कृष्ण के वंशज हैं, हम भी कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके वंशज हो। ये बदनाम मत करो अखिलेश यादव, इस यदुकुल को बदनाम मत करो, कृष्ण भगवान की परंपरा को बदनाम मत करो। ये गुंडे हैं और गुंडे ही जैसा काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर ये भी बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव से कोई भी सवाल पूछा जाता है, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें अगर इनसे सवाल पूछा जाता है तो उस पत्रकार से ये कहते हैं कि हाँ पीटा है, हाँ पीटा है। इस तरीके से अग्रेशन क्यों आ जाता है अखिलेश यादव को बार बार? देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि उनकी सरकार के समय में किस तरह की गुंडई चलती थी। गुंडा तंत्र हावी था। आजम खां किस तरह से गुंडई करता था, अतीक अहमद जैसे गुंडे पाल रखे थे, बाहुबली वहाँ पर सरकारें चला रहे थे। और वो ये निर्लज्जता है, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी निर्लज्जता है कि पीटने के बाद भी अगर हादसा होता तो मान लेते, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पीटा है, पीटा है, पीटा है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके पीटा गया है। अगर कोई सवाल पूछेगा उनके खिलाफ, अगर उनसे कोई सवालात करेगा तो ये पीटेंगे, अगर इनसे सवालात कोई करेगा तो मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ देंगे, अगर इनसे कोई सवालात करेगा तो मीडिया वालों को भगा देंगे और बोलेंगे कि हाँ हमने पीटा है। इसी को कहते हैं गुंडई। अखिलेश यादव से पहले, अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने पीसी की थी, जब एक पत्रकार इनसे सवाल पूछता है। जो अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी, एक लड़की के पिताजी को मार दिया जाता है, जब इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव से, तो अखिलेश यादव गुस्सा होकर उस पत्रकार से कहने लगते हैं, क्या बीजेपी के हाथों बिक गए हो, कौन सा चैनल है तुम्हारा? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है जब इनकी पार्टी से रिलेटेड इनसे सवाल पूछा जाता है? देखिए, राजनीतिक जमीन तो खिसक चुकी है, जनता उनको नकार चुकी है और उनको हर जगह बीजेपी के लोग ही दिखाई देते हैं। क्या होता है जब सत्ता छिन जाती है, सत्ता भी कैसी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके सीईओ अखिलेश यादव हैं और इनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव उसके संरक्षक हैं। देखिए, मुझे बताइए, यादव कुल के
कितने लोगों का, यादव समुदाय के कितने लोगों का इन्होंने सम्मान किया, कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का कल्याण किया। केवल एक परिवार और परिवार के लोगों का, अपने जो गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इसके अलावा उन्होंने किसी का भला नहीं किया। एक तरफ योगी सरकार है जो गुंडों को साफ कर रही है, और एक तरफ अखिलेश सरकार थी जो गुंडों के साथ खड़ी थी, गुंडों के हाथों में खेल रही थी, गुंडे सरकार को चला रहे थे। योगी जी ने आते के साथ ही जितने गुंडे थे उनका सफाया कराया, उनका इनकाउंटर कराया, और आज कानून और व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है। तो ये लाजमी है, जब सत्ता छिन जाती है, जब कुर्सी चली जाती है, तो गुस्सा आना लाजमी है। वो पत्रकारों पर भी भड़कते हैं, वो जनता पर भी भड़कते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप बीजेपी के आदमी हो। अरे बीजेपी के आदमी क्यों बने? अगर ऐसी मानसिकता भी है तो क्यों बनी? क्योंकि सबको पता है, जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करती है, और उसी संकल्पना के साथ में, उसी प्रतिबद्धता के साथ में जनता के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। लेकिन ये केवल एक परिवार के लिए, अपने चाचा भतीजे के लिए भाई भतीजावाद चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, वंशवाद चल रहा था। केवल उनके लिए प्रॉपर्टी खड़ी करना, कॉर्पोरेट जगत से फंडिंग इकट्ठी करना और बड़े बड़े आलीशान घर बना लेना, ये इन्होंने किया है। तो लाजमी है कि जनता को पता लग गया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये परिवारवाद के लिए काम करती है, वंशवाद के लिए काम करती है। इसलिए जनता जनार्दन की मानसिकता बदल गई और वो भाजपा में हो गया। इसीलिए 2017 में योगी जी 324 सीट जीत करके आए और अपना परचम लहराया। आज योगी जी की सरकार है, वहाँ उत्तर प्रदेश सबसे तेज गति से, तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ प्रदेश है। वहाँ कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, सबके विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर प्रहार करवाते हैं, पत्रकारों को इस तरीके से अपने बॉडीगार्डों से पिटवा देते हैं। अगर सोशल मीडिया पे फिर अखिलेश यादव को अगर लाल टोपी वाला गुंडा कह दिया जाता है, तो उसके बाद इन्हीं के कार्यकर्ता बड़े ज़्यादा भड़क जाते हैं। सच्चाई से इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है फिर? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया बहुत बड़ा प्रहरी है लोकतंत्र का। सच्ची बात को उठाना, जनता की बात को उठाना, जनता की बातों को रखना, ये मीडिया का काम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश में एक अलग तरह का परिदृश्य चला है। मीडिया का गला घोटने की परंपरा ये अब की नहीं, बहुत पुरानी है। आप देख रहे हैं कि मीडिया की गला घोटने का काम 25 जून 1975 को आपातकाल की जो काली रात थी उस समय लगाया गया इंदिरा जी के द्वारा, और पूरे देश को जेल खानों में बदल दिया और पत्रकारों को जेलों में डाला गया। एक सफदरजंग रोड से एडिटोरियल जाता था, वहाँ पर अगर टिक होता था कि ये छपेगा और ये नहीं छपेगा, वहाँ से तय होता था। पत्रकारों का हनन किया, पत्रकारों के अधिकारों को हनन किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को मारने का काम किया। यही काम मैं देख रहा हूँ कमोबेश अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें निकल करके आई थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, अर्णब गोस्वामी के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको परेशान किया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले गए क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था। एक वहीं देखिए अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जा रहा है, अखिलेश यादव से कुछ बोला जाता है, कुछ पूछा जाता है, तो ये लोग हाहाकार मचाते हैं, ये बोलते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं। देखिए मानसिकता कैसी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, नरेंद्र मोदी जी के को बदनाम करता है, तो एक गैंग उसके साथ खड़ी होती है। देश तोड़ने वालों के साथ अक्सर ये लोग खड़े रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग अक्सर खड़े रहते हैं, लिबरल गैंग के साथ अक्सर ये लोग खड़े रहते हैं। लेकिन इनसे सवाल पूछ लो तो भाई हाहाकार मच जाएगा। ये पत्रकारों को मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डलवाएंगे। ये देश के अंदर जो विपक्षी दल है, ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें खड़ी की जा रही है कि ये लोग बहुत प्रताड़ित हैं, ये लोग बहुत पीड़ित हैं, और सारा जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी मीडिया है। सर यहाँ पर जैसा कि उत्तर प्रदेश में मीडिया के जो पत्रकार थे उनके ऊपर जो हमला किया गया, इसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव के सामने इस तरीके की चीज़ें होती रही और उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने बॉडीगार्ड से और जितने भी लोग मारपीट कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो लोगों की ये डिमांड है कि जितने भी लोगों ने बदतमीजी की उस पत्रकार के साथ, इन सारे लोगों को उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तभी जाके न्याय होगा।
देखिए, पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस और प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका निश्चित रूप से एफआईआर भी लॉन्च होगी। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, लाल टोपी वाले गुंडे, अखिलेश यादव, कान खोलकर सुन लो। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश की जनता यहाँ सर्वोपरि है। लेकिन इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ बदतमीजी करोगे और अपने गुंडे छोड़ोगे तो निश्चित रूप से देख लो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ए टूटी चोर, ये बहुत बड़ा टूटी चोर है। जब इसको बंगला खाली करना पड़ा तो ये टूटी तक चोर के ले गया था। ये लाल टोपी वाला गुंडा जो है टूटी चोर है, मैं उसको बोल देता हूँ। देखो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अगर तुम हमला करोगे तो ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और ये याद रखना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुम चला रहे हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ ज़्यादा दिन बने नहीं रह पाओगे, कुछ अकेले ही रह जाओगे। जनता जनार्दन सब जानती है, देख रही है कौन सही है और कौन गलत है। कौन योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गुंडे को साफ कर रहे हैं, गुंडों को साफ कर रहे हैं। एक वो है जो गुंडों के साथ रहते थे। कान खोलकर सुन लो, अखिलेश यादव, यदुवंश का नाम बदनाम मत करो। जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल का सम्मान करो, कृष्ण भगवान का सम्मान करो, उनका अनुसरण करो, उनकी नीति पढ़ो। सर, एक लास्ट सवाल, ठीक है सर, जैसा जितनी भी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं अखिलेश यादव की सरकार और अखिलेश यादव के द्वारा, क्या ये सारी चीज़ों का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव जो है 2022 में? देखिए, ऐसा है कि 2017 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था। त्राहिमाम कर रही थी जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, गुंडों का राज था, माफिया वहाँ, भूमाफिया वहाँ चल रहे थे, बालू माफिया वहाँ बहुत तेज़ी से पनप रहा था। और विशेष करके तुष्टीकरण की बड़ी ज़बरदस्त राजनीति हो रही थी। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जनार्दन ने 2017 में ही जनादेश दे दिया था, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे ये केवल और केवल अपना विकास करना जानते हैं, जनता का विकास नहीं करना जानते हैं। और 2022 में भी देख लीजिएगा, जनता उन्हें करारा जवाब देगी। लाल टोपी वाले गुंडों को जनता का करारा जवाब आएगा 2022 में। देख लीजिएगा, 2022 में योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कानून व्यवस्था वहाँ ठीक चलेगी, वहाँ संपूर्ण विकास होगा। यही हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद सर।